शुरुआत में ना कोई सबूत और ना ही लाश का पता, फिर अचानक एक लाश मिलती है और फिर इसी लाश ने उस पूरे केस का सुराग दे दिया। दावा किया जाता है कि उसी महिला का शव है जो कुछ दिन पहले अचानक गायब हो गई थी। पुलिस तफ्तीश शुरू करती है, फोरेंसिक सबूत जुटाती है, फिर केस का खुलासा हो जाता है। इस खुलासे में ये सामने आता है कि वाकई जो महिला लापता हुई थी उसकी हत्या कर दी गई। न सिर्फ उसकी हत्या हुई थी बल्कि उसके चेहरे और शरीर को जलाने का भी प्रयास किया गया ताकि उसकी पहचान को छुपाया जा सके। लेकिन घटना का पूरा खुलासा होने के बाद एक बार फिर से एक केस अधूरा रह जाता है। दरअसल जिस महिला के शव पर इस पूरी वारदात की गुत्थी सुलझाई जाती है, हकीकत में वो शव उस महिला का था ही नहीं, वो किसी और महिला का शव था। अब सवाल फिर से कि आखिर वो लाश किसकी थी। अब पुलिस की जांच फिर से दो सवालों में उलझ जाती है। पहला कि जिस महिला की लाश मिली थी वो किसकी है, और दूसरा एक एक कि उस लाश पर जिस केस का खुलासा हुआ उसमें लापता हुई महिला का शव अब कहाँ है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार। न्यूज इंडिया के क्राइम एपिसोड के 35 में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ बिपिन। एक घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। यहाँ के कौशलपुरी गुमटी इलाके में क्रॉकरी कारोबारी सुलभ उर्फ मंटू का परिवार रहता है। इस परिवार में मंटू की पत्नी 36 वर्षीय अंजना और दो बच्चे भी हैं। बड़ा बेटा अयान 11 साल और छोटा बेटा नव 5 साल। अंजना फैथफुलगंज की रहने वाली थी। साल 2008 में इसकी दोनों की लव मैरिज होती है। इस बीच अंजना अचानक 22 दिसंबर को लापता हो जाती है। इस बारे में जब उसके मायके वालों को पता चला तो अंजना की बहन बबली ने 23 दिसंबर को ही पुलिस थाने नजीराबाद में शिकायत की। उसी दौरान अंजना के पति सुलभ ने भी पत्नी की गुमशुदगी की कंप्लेन की। चूंकि पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट की तो पुलिस ने मामले को नाराज होकर कहीं जाने की सोचकर हल्के में ले लिया। हालांकि अंजना की बहन बबली ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो बबली ने एसपी तक से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अंजना के मायके वालों का दावा है कि पुलिस ने उन्हें थाने से भगा दिया। इसके बाद काफी संख्या में लोग थाने पहुंचे और घेराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत ली थी। इसी बीच 7 जनवरी को कानपुर के पनकी नहर में एक महिला का शव मिलता है। शव कई दिन पुराना होता है, जिससे इस शव पर लापता अंजना की बहन और उसके परिवार को दिखाया जाता है। बबलू ने उस शव को देखते ही पहचान लिया कि उसकी बहन अंजना का शव है। इसके बाद पुलिस ने इस केस में हत्या का मामला दर्ज कर शक के दायरे में आए पति से पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस ने 22 और 23 दिसंबर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी चेक करता है। इस दौरान जो फुटेज में दिखा उससे सुलभ पर शक की सुई और बढ़ जाती है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि सुलभ बोरे में कुछ भरकर उसे कार में डालकर कहीं ले जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने उस कार की तलाशी शुरू कर दी। उसकी फोरेंसिक जांच कराई जाती है। तब पता चला कि उसकी भी सफाई करा दी गई, लेकिन फिर भी उसमें खून के कुछ निशान बचे रह जाते हैं। इस तरह पुलिस का शक पूरी तरह से गहरा गया और शक के दायरे में आए पति से किराए से पूछताछ शुरू कर दी गई। पूछताछ के बाद जो पूरा सच सामने आया वो बेहद ही चौंकाने वाला था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी पति ने बताया कि उसका किरण नाम की एक लड़की से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वे दोनों इतने करीब आ गए थे कि लड़की के पिता को भी दोनों के प्यार पर एतराज नहीं था। लड़की के पिता जो कि ड्राइवर थे, इसलिए उनके घर का काफी खर्चा सुलभ ही उठाता था। अब इस प्रेम प्रसंग के बारे में सुलभ की पत्नी अंजना और उसकी बहन बबली को भी शक हो गया था। इसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद होता था। पिछले काफी दिनों से अंजना नाराज रहती थी। घटना वाले दिन 22 दिसंबर को घर पर इसके बेटे अयान ने कोल्ड ड्रिंक मांगी थी। ठंड की वजह से मां ने कोल्ड ड्रिंक खरीदने से मना कर देती है। उसी दौरान सुलभ का चचेरा भाई ऋषभ अयान को लेकर कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए घर से बाहर चला जाता है। इसी बात से अंजना नाराज हो जाती है। फिर उसकी पति से कहा सुनी और लड़ाई हो जाती है। गुस्से में पति ने अंजना को थप्पड़ मार देता है। इसी बात पर नाराज अंजना ने भी पति का कॉलर पकड़ लेता है।
इसके बाद पति का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और उसने अंजना की दुपट्टे से ही गला घोटकर हत्या के बाद शव को एक बोरी में डाला और फिर कार में रखकर पन्ना आना पुरवा थाना क्षेत्र के रायपुरवा इलाके में स्थित अपनी प्रेमिका के फ्लैट पर ले जाता है। यहाँ आने के बाद उसने इस बारे में अपने चचेरे भाई को भी जानकारी दे देता है। कानपुर पुलिस का दावा है कि जांच में ये भी सामने आया कि जब सौरभ अपनी पत्नी का शव लेकर रायपुरवा के फ्लैट आया तो उसके बाद लाश को ठिकाने लगाने में उसके चचेरे भाई प्रेमिका किरण और प्रेमिका के पिता रामदयाल भी शामिल है, क्योंकि इस फ्लैट में अंजना की पहचान मिटाने के लिए उसके शव को छत विछत भी किया गया और फिर पेट्रोल से जलाने का प्रयास किया गया। इस दौरान फ्लैट में काफी धुआं हो गया और चारों तरफ खून भी रिस कर फैल गया। इसके बाद इन लोगों ने किसी तरह आग को बुझाया। इस दौरान आरोपियों ने के नाखून से अंजना के मांस के टुकड़े और खून भी फंस गए थे। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वहां से किसी तरह जले शव को लेकर दूसरी कार में रखा और फिर औंग इलाके की पांडू नदी में फेंक दिया गया। इसके बाद कार में भी काफी खून फैल गया था, इसलिए उसकी सफाई कराई गई थी। यही नहीं, जिस फ्लैट में शव को जलाने की कोशिश की गई उसकी भी पुताई करा दी गई ताकि कोई सुराग न मिले। इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी एसपी संतोष सिंह ने बताया कि प्रेमिका किरण के फ्लैट में बेंजाडीन टेस्ट किया गया, जिसके जरिए फ्लैट में कई जगह खून के निशान भी मिले थे। इस टेस्ट के जरिए यह भी पता चला कि सुलभ, ऋषभ और उसके प्रेमिका के नाखूनों में खून मिले हैं। इसके अलावा जांच में आरोपियों के जैकेट, चप्पल समेत कई ऐसे सबूत मिले जिसे खून के निशान मौजूद थे। पुलिस ने इस केस में मुख्य आरोपी पति सुलभ, उसकी प्रेमिका किरण, प्रेमिका के पिता रामदयाल और चचेरे भाई ऋषभ को गिरफ्तार कर लेता है। इस घटना में शामिल रामदयाल ने बताया कि उसे लगा था कि बेटी और परिवार की सुलभ काफी मदद करता है, ऐसे में उससे बेटी की शादी हो जाएगी तो दोनों खुश रहेंगे। लेकिन क्या पता था कि बेटी के हाथ पीले करने से पहले ही खून से रंग जाएंगे। पुलिस ने बताया कि पनकी नहर में जिस महिला के शव को अंजना के घर वालों ने उसी शव को बताया था, उसी आधार पर केस में खुलासा हुआ। लेकिन जब शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और बेटे से शव की पहचान कराई गई, तभी उसे मां होने से इनकार कर दिया। उसने कहा था कि ये मेरी मम्मी नहीं है, इसलिए शव का डीएनए सैंपल लेकर उसका अंतिम संस्कार करा दिया गया। अभी उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। अब जबकि जांच में यह पता चला कि अंजना के शव को पांडू नदी में फेंका गया था, तो वहां भी तलाशी कराई गई, लेकिन कोई शव नहीं मिला। ऐसे में पनकी नहर में किसका शव था, इसकी भी जांच कराई जा रही है। तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर हम एक नई सच्ची घटना के साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।